हैप्पी होली ऑल ऑफ मी डियर फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए साइंस में जो है तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में आइए बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त और चर्च करते हैं इस पर। आइए तत्व के बारे में सबसे पहले जानते हैं मेरे दोस्त। तत्व, ये तत्व जो होता है मेरे दोस्त, ये तत्व जो होता है जो सिंगल हो, जो सिंगल हो उसे तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल जानने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। ये तत्व जो होता है जो सिंगल हो उसे तत्व कहते हैं। आइए सबसे पहले हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो होता है ये सिंगल है। हाइड्रोजन एक सिंगल है तो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। उसके बाद अगर चर्च कर लेते हैं मेरे दोस्त तो कार्बन का चर्च कर लीजिए। ये कार्बन जो हो गया मेरे दोस्त ये सिंगल हो गया और सिंगल जो होता है वो तत्व होता है। क्या होता है? तत्व होता है। उसके बाद अगर चर्च करेंगे तो ऑक्सीजन का देख लीजिए मेरे दोस्त। ये ऑक्सीजन जो हो गया वो सिंगल हो गया तो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। उसके बाद अगर चर्च कर लेते हैं तो नाइट्रोजन का चर्च कर लीजिए। ये नाइट्रोजन क्या करेगा मेरे दोस्त? नाइट्रोजन जो है वो सिंगल है तो सिंगल हो तो क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा, यानी कि ETC। आइए जो भी अगर मान लीजिए अगर सिंगल हो, क्या हो? सिंगल हो, वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन के बारे में, यहाँ पे कार्बन के बारे में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो होता है ये सब क्या होता है? ये सब सिंगल है। पीरियोडिक टेबल में आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं, सभी लोग यहाँ पे देखे हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही ना तत्व होता है। जो मान लीजिए सिंगल हो वो तत्व होता है। उसके बाद अगर चर्च करेंगे मेरे दोस्त यौगिक। यौगिक जो होता है, यौगिक, ये आपका यौगिक जो होता है ना जो जोड़ा में हो वही ना यौगिक कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखते हैं। मान लीजिए CO2 का, किसका? CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर चर्च यहाँ पर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा यौगिक हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक तत्व के साथ अगर मिलके अगर बन रहा है वही यौगिक कहलाएगा मेरे दोस्त। यहाँ जो है कार्बन और ऑक्सीजन को, दो तत्व को मिलकर न बन रहा है तो वही यौगिक कहलाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का चर्च चल रहा है। उसके बाद में कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अगर यहाँ पे अगर मिल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का अगर चर्च करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अगर बात अगर कर लेते हैं H2SO4 का, इसमें भी मेरे दोस्त एक से अधिक तत्व है ना तो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का ये है। आइए अगर मान लेते हैं NaSO4 का अगर बात अगर कर लेते हैं, ये सब क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? तत्व, यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। यौगिक जो होता है एक से अधिक तत्व के साथ अगर मिलके अगर बन रहा है वही यौगिक कहलाएगा, वही यौगिक कहलाएगा। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बात कर रहे हैं तो यौगिक हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर बात कर रहे हैं तो यौगिक हो जाएगा। अगर H2SO4 का अगर बात कर रहे हैं तो यही सब क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। अगर मान लीजिए NaSO4 का अगर बात कर रहे हैं तो ये सब क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा, यानी कि ETC। क्या कहलाएगा? यानी कि ETC। और सारा हो सकता है, यानी कि एक से अधिक तत्व के साथ अगर मिल के अगर बन रहा है तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। आइए उसके बाद जो है आइए मिश्रण पर चर्च कर लेते हैं। क्या, किस पर मेरे दोस्त? मिश्रण पर। ये मिश्रण क्या होता है मेरे दोस्त? मिश्रण, ये मिश्रण जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। मिश्रण क्या होता है? ये दो प्रकार का मिश्रण होता है। आइए बारीकी से जानते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? एक होता है समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। एक होता है समांगी मिश्रण। आइए इसको जान लेते हैं। ये समांगी मिश्रण जो होता है मेरे दोस्त, ये समांगी मिश्रण जो होता है, आइए इसको बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। आइए ये समांगी मिश्रण जो होता है, मान लीजिए अगर दो पदार्थ है, अगर दो पदार्थ एक कंटेनर में किसी वस्तु में, यानी कि कोई दो पदार्थ को अगर ले रहे हैं, अगर उसको अगर मिला रहे हैं और पूर्ण रूप से जो है वो अगर मिल रहा है वही समांगी मिश्रण कहलाएगा, वही समांगी मिश्रण कहलाएगा। आइए समांगी मिश्रण में जैसे पानी और दूध का मिलना, पानी और दूध का मिलना, ये पानी और दूध का अगर मिला रहे हैं, अगर दो पदार्थ है, पानी और दूध है,
अगर किसी कंटेनर में अगर आपस में इसको अगर मिला रहे हैं, मान लीजिए दूध जो है, यहाँ पे दूध जो है 5 लीटर है और पानी जो है मान लीजिए 2 लीटर है, अगर दोनों को आपस में अगर मिला रहे हैं और ये पूर्ण रूप से जो है मिल जाता है, इसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। आइए, जैसे नमक और पानी का मिलना, नमक और पानी का मिलना, नमक और पानी का मिलना जो होता है मेरे दोस्त, ये भी क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। अगर मान लीजिए अगर किसी कंटेनर में अगर पानी अगर डालते हैं और नमक डालते हैं और ये जो होता है पूर्ण रूप से जो होता है मिल जाता है, घुल जाता है आपस में दो पदार्थ, वही ना समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। और अगर लीजिएगा तब पानी और शरबत का, अगर पानी और चीनी का यहाँ पे बात कर लेते हैं, पानी और चीनी का बात कर लीजिए, पानी और चीनी का, पानी और चीनी जो मिलकर जो है वो शरबत बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त? शरबत बनता है। पानी एक पदार्थ और चीनी एक पदार्थ, अगर दोनों को किसी कंटेनर में अगर मिला रहे हैं और पूर्ण रूप से जो है वहाँ पे अगर मिल रहा है, वही क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? समांगी मिश्रण कहलाएगा। आइए, ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल था पानी और दूध का मिलना, नमक और पानी का मिलना और पानी और चीनी का मिलना। अगर आपस में अगर दो पदार्थ अगर अच्छा से अगर घुल मिल गया ना, तो वही समांगी मिश्रण कहलाता है। आइए, विषमांगी मिश्रण का यहाँ पे अगर चर्च करते हैं मेरे दोस्त, विषमांगी मिश्रण का अगर चर्च करते हैं, विषमांगी मिश्रण का अगर यहाँ पे चर्च करते हैं मेरे दोस्त, विषमांगी मिश्रण पर अगर चर्च अगर करते हैं, आइए सबसे पहले विषमांगी मिश्रण जो होता है, आइए पहले जान लेते हैं मेरे दोस्त। विषमांगी मिश्रण अगर दो पदार्थ को अगर किसी कंटेनर में अगर कोई वस्तु में अगर मिला रहे हैं आपस में, अगर पूर्ण रूप से जो है ये नहीं मिल पाता है, वही विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आप लीजिए पानी और तेल का मिलावट, पानी और तेल का मिलावट, ये आपस में जो है कभी नहीं मिल सकता है मेरे दोस्त। पानी का अलग क्वांटिटी है और तेल का अलग क्वांटिटी है, ये कभी नहीं मिल सकता है आपस में। तेल, वैसे भी तेल जो होता है इसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी होता है, हल्का होता है पानी की अपेक्षा मेरे दोस्त। तब ना पानी पर जो हम लोग डालते हैं तेल तो डूबता नहीं, उसी पर छताता रहता है सभी साइड से। जब हम किसी कुकर में, यहीं से एक सवाल आ गया मेरे दोस्त मन में, अगर मान लीजिए अगर घर में अगर खाना बना रहे हैं कुकर में, अगर कुकर में अगर खाना अगर बना रहे हैं, कुकर में क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? खाना अगर बना रहे हैं, अगर कुकर हो गया ये, इसमें अगर खाना अगर बना रहे हैं मेरे दोस्त, और जब हम खाना बनाते हैं तो इसमें मान लीजिए इसमें दाल लगाते हैं और दाल में जो होता है पानी, नमक, हर एक चीज़, हल्दी तल्दी हर एक चीज़ देते हैं, और उसके बाद जो होता है सरसों का तेल जो होता है एक आध बूंद हम लोग डाल देते हैं। इसलिए डाल देते हैं ताकि इसका सरफेस टेंशन जो होता है ना, इनके पृष्ठ तनाव जो होता है ना, वो बनल रहेगा मेरे दोस्त। उसके कारण जो होता है, यानी कि इसमें जो होता है उसका जो गैस जो होता है ना, हमेशा परफेक्ट बनता रहता है। और ये जो होता है ये उधियाता नहीं है, देहाती भाषा में इसको कहता है उधियाना। और ये अगर उधियाता अगर मान लीजिए तो ये तो पानी जो है हमेशा बाहर फेंक देता। और समझ लीजिए ये इसलिए सरसों का तेल इसमें डालते हैं ताकि इसका जो पृष्ठीय तनाव जो हो गया ना, सरफेस टेंशन एरिया जो होता है वो बनल रहेगा, इसलिए हम लोग तेल उस पर डालते हैं। आइए, तो पानी और तेल, यानी कि तेल का जो होता है मेरे दोस्त, इसका डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है वो हमेशा हल्का होता है पानी की अपेक्षा। खैर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विषमांगी का चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए विषमांगी मिश्रण जो होता है मेरे दोस्त, या पानी और तेल का मिलना, पानी और तेल का मिलना ये आपस में कभी नहीं मिल सकता है। आइए, उसी प्रकार मेरे दोस्त पानी और अगर बात अगर करेंगे पानी और कंक्रीट का, पानी और कंक्रीट का, कथी का? पानी और कंक्रीट का जब आपस में अगर मिला रहे हैं, अगर दो पदार्थ है, पानी अलग पदार्थ है और कंक्रीट अलग पदार्थ है, जब किसी कंटेनर में या किसी वस्तु में अगर दोनों को अगर मिला रहे हैं आपस में, और ये जो है पूर्ण रूप से आपस में नहीं मिल रहा है, यही ना अपना विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। आइए, तब विषमांगी मिश्रण समझ गए और समांगी मिश्रण समझ गए। यौगिक जो होता है मेरे दोस्त, यौगिक बत्ते हुए के जो सिंगल हो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ETC हो गया। यहाँ जो है मेरे दोस्त यौगिक जो होता है एक से अधिक तत्व के साथ जो अगर मिलके अगर जो बना रहेगा ना, उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जब यहाँ पे तत्व का अगर चर्चा अगर किए ना मेरे दोस्त, यौगिक का अगर चर्चा अगर किए ना, तो मेरे मन में एक सवाल आया मेरे दोस्त
कि मास नंबर, किसी तत्व का या किसी यौगिक का मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आइए मेरे दोस्त देखते हैं। मान लीजिए अगर एक नंबर में ले रहे हैं, अगर किसी यौगिक को मास नंबर अगर डिनोट करना पड़े, मास नंबर, आइए मेरे दोस्त कैसे निकालते हैं, आइए इसको बारीकी से देखते हैं एक बार। मान लीजिए CO2 का अगर निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, CO2 का। सबसे पहले ये CO2 जो बना है ये दो तत्वों से मिलके बना है। कार्बन एक अलग तत्व हो गया मेरे दोस्त और ऑक्सीजन एक अलग तत्व हो गया, और दोनों को मिल के जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के यौगिक बना है, जो कि CO2 के फॉर्म में है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है मेरे दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड है। आइए कार्बन डाइऑक्साइड का जब यहाँ पे मास नंबर निकालिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर का अगर यहाँ पे अगर चर्च अगर कर लेते हैं, किस चीज़ का, एटॉमिक नंबर का अगर चर्च अगर करते हैं मेरे दोस्त, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। अगर यहीं पे अगर इसका मास नंबर अगर बोल रहे हैं, इसका मास नंबर जो होता है ये 12 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त, 12। आइए अगर मान लीजिए अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 12 हो गया, कार्बन का मास नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन का मास नंबर 12, कार्बन का मास नंबर ये 12 हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त कि किसी का नंबर जो होता है, किसी तत्व का जो होता है ना एटॉमिक नंबर जो होता है ना, मान लीजिए अगर 6 है, कार्बन का अगर चर्च कर रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो हो गया ये 6 हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, और कार्बन का मास नंबर जो है 12 हो गया। तो इसका दुगुना करिए तो 12 हो गया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा सब तत्व में लागू नहीं होता है मेरे दोस्त, कुछ तत्व में होता है। आइए जैसे आप देख लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, तो इसका मास नंबर 12 हो गया। उसी के साथ मेरे दोस्त ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर का बात कीजिएगा तो इसका 8 होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद अगर चर्च कर लेते हैं ऑक्सीजन का मास नंबर का अगर चर्च अगर कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 8 दूनी का 16 होता है, 8 दूनी का 16 होता है। आइए तो इसका क्या हो गया, दुगुना करने पर हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी तत्व में जो है से एटॉमिक नंबर का दुगुना करने पर के बाद जो है से मास नंबर ज्ञात होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। आइए तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मास नंबर अगर ज्ञात करेंगे तो इसमें दो तत्वों से मिलके बना हुआ है ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आइए तो कार्बन का जब अगर मास नंबर अगर ज्ञात करना रहेगा तो कार्बन का 12 होता है, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है मास नंबर, ऑक्सीजन का 16 होता है मास नंबर। उसके बाद जो है ऑक्सीजन यानी कि दो फॉर्म में, यानी कि दो गो है ऑक्सीजन, तो आपस में दो से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब कितना हो गया, 12 प्लस का 32, कितना 32। अब आपस में जोड़िए, 2 2 का 4, अब 3 1 4 यानी कि 44 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 44। अब एक और देख लीजिए मेरे दोस्त, कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे अगर मास नंबर अगर निकालना चाहते हैं मेरे दोस्त, मास नंबर इसका अगर निकालिएगा, कैसे निकालिएगा ये देखते हैं मेरे दोस्त। फिर से CO का अगर मास नंबर अगर निकालिएगा तो सबसे पहले C का यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, इसका मास नंबर 12, इसका मास नंबर 12। अब क्या करना पड़ेगा, आपस में इसको जोड़िए। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सिंगल है, ऑक्सीजन सिंगल है, लेकिन ऑक्सीजन का मास नंबर जो होता है वो 16 होता है। तो आपस में ये जुट के कितना हो गया, 6 2 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी कि 28 हो गया। कितना हो गया, 28 हो गया। आइए मेरे दोस्त एक सल्फ्यूरिक अम्ल का देख लेते हैं, यानी कि H2SO4 का। इसका अगर मास नंबर निकालना चाहते हैं मेरे दोस्त तो कैसे निकालिएगा, आइए इसका अगर मास नंबर अगर निकालिएगा, आइए कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं फिर से। आइए सबसे पहले हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कहा गया, हाइड्रोजन जो होता है एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, लेकिन इसमें लगा कितना है, यानी कि 2 लगा हुआ है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। फिर प्लस यहाँ पे सल्फर, यानी कि सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है मेरे दोस्त, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो सल्फर का दुगुना कीजिए मेरे दोस्त, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सभी तत्व में ऐसा लागू हो, यानी कि एटॉमिक नंबर का दुगुना करने के बाद जो है वो मास नंबर निकल पाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ तत्व में ऐसा
होता है। आइए देखते हैं, यहाँ जो है सल्फर यानी कि सल्फर का दुगुना किया, यानी कि सल्फर जो होता है 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका मास नंबर यानी कि 32। आइए मेरे दोस्त यहाँ पे 32। अब जो ऑक्सीजन को जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हुआ, तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16, लेकिन 16 में जो है ये 4 है, 4 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 फॉर्म में दिया हुआ है। कितने फॉर्म में? 4 फॉर्म में दिया हुआ है। आइए अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 2 और 1 के गुना कीजिएगा तो ये 2 हो गया। आइए ये 32 हो गया। आइए 16 चौका 64 हो गया। अब इसे आपस में जोड़ लेते हैं, तो 4 2 6 2 8 हो गया। आइए ये कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? ये 8 हो गया। आइए मेरे दोस्त अब ये 6 3 9 हो गया। ये कितना निकल के आ गया? 98 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया मेरे दोस्त? 98 निकल के आ गया। आइए एक और देख लेते हैं मेरे दोस्त, ये लास्ट होगा, यानी कि NaSO4 का निकाल लीजिए। NaSO4 का अगर निकालना है, इसका अगर मास नंबर अगर निकालना रहेगा मेरे दोस्त, मास नंबर, तो सबसे पहले जो है उसका मास नंबर निकालने से पहले कम से कम उसका एटॉमिक नंबर भी जानकारी में रहना चाहिए मेरे दोस्त। आइए सोडियम का जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? ये 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 हो गया, इसका मास नंबर जो होता है ये 23 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? 23 होता है। आइए देख लिए ना कि सभी तत्व में ऐसा लागू नहीं होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर जो संख्या रहेगा उसके बाद में दुगुना करने के बाद जो है उसका मास नंबर निकल पाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम में जो है 11 दूनी 22 न होता, तो यहाँ पे 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। तो इसका सोडियम का जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन इसका मास नंबर जो है वो 23 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। और सोडियम जो है वो सिंगल में है। आइए तो सोडियम जो है, तो सोडियम का मास नंबर यानी कि 23 हो गया। यहाँ पे 23 प्लस, अब देखिए सल्फर जो होता है, सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका सल्फर का जो मास नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 16 दूनी का 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी 8 होता है, इसका मास नंबर यानी कि 16 होता है, तो ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन जो है मेरे दोस्त ये 4 है। ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है तो इसे 4 से गुना कर देंगे। आइए अब आपस में इसको जोड़ घटाव कर लीजिए। आइए ये 23 हो गया, प्लस का 32 हो गया, अब प्लस का 16 चौका 64 हो गया। अब आपस में से जोड़ लीजिए मेरे दोस्त, तो 4 और 2 6 और 3, 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। 6 और 3 9 और 9 2 11, यानी कि 119 निकल के आ गया इसका मास नंबर, यानी कि NaSO4 का मास नंबर इतना निकल के आ गया। तो एक बार देख लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये सब जो होता है ना, ये सब बेसिक साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? ये सब बेसिक साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिक साइंस कहलाता है। बेसिक साइंस कहलाता है। यहाँ से जो होता है ना, यहीं से डाउट जब क्लियर होगा ना, तो अच्छा सा प्रश्न बनेगा मेरे दोस्त, क्योंकि तत्व जब नहीं जान पाइएगा कि तत्व किसे कहते हैं, तो फिर आगे तो सवाल ही नहीं बन पाएगा। इसलिए तत्व जो है बहुत छोटा वर्ड है मेरे दोस्त, तत्व, यौगिक, ये सब मिश्रण, ये सब बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन मेरे दोस्त ये सब बेसिक साइंस है। यहीं से अच्छा से अगर जानकारी अगर मिलेगा ना, तो फिर आगे जाके साइंस जो है अच्छा तरह से बन पाएगा। तो तत्व के बारे में अगर एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, जो सिंगल हो उसे तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC। आइए अगर मान लीजिए यहाँ पे यौगिक दिया हुआ है, यौगिक जो है जो जोड़ा में हो, यौगिक जो जोड़ा में हो, जो पेयर में हो, तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, यानी कि एक से अधिक तत्व के साथ अगर बन रहा है तो वही क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। तो CO2 का क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जाएगा, यही यौगिक कहलाएगा। CO का अगर बात अगर कर लेते हैं तो एक से अधिक तत्वों से ये मिल के बना हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। आइए यही क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पे अगर बात कर रहा है, तो H2SO4 जो है एक से अधिक तत्वों के साथ मिल के बना है, यही यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही यौगिक कहलाएगा। NaSO4 जो हो गया मेरे दोस्त, यही सब क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक से अधिक तत्वों के साथ मिलकर जो है ये बना हुआ है, तो यौगिक कहलाएगा। ETC मतलब आदि।
है मेरे दोस्त। ये जो है मिश्रण, ये मिश्रण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका समांगी मिश्रण होता है, एक होता है विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण में होता है जैसे पानी और दूध का मिलना, नमक और पानी का मिलना, पानी और चीनी का मिलना। क्योंकि दो पदार्थों को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं और अच्छा तरह से जो है वो पदार्थ मिल जाता है, घुल जाता है, वही क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण में होता है क्या मेरे दोस्त, जब दो पदार्थों को आपस में जब मिलाते हैं, घुलाते हैं, तो अच्छा तरह से जब नहीं मिल पाता है तो वही क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी और तेल का मिलना और पानी और कंक्रीट का मिलना। और ये जो है मास नंबर था मेरे दोस्त, एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। और एक जो है मेरे दोस्त ये पीरियोडिक टेबल का अच्छा तरह से मेरा वीडियो जो है वो बना के डाला हुआ है। अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं उस पीरियोडिक टेबल में जैसे एटॉमिक नंबर का और मास नंबर जो है अलग अलग तत्व का जो है यौगिक में भी है, अलग अलग डाला हुआ है, तो एक बार वो वीडियो का अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। और आज जो है मेरे दोस्त आज होली है और समझ लीजिए कि आज होली जो है हम लोग अच्छा तरह से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं होली। और ये हिंदू धर्म का जो है बहुत अच्छा सा पर्व है मेरे दोस्त। तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स, बस अब कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो अच्छा तरह से होली एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स मेरे दोस्त, एकदम एंजॉय कीजिए।